लगातार आप बीजेपी को पत्रकार रूप में खड़ा करते रहे हैं। आज पहली बार आप 10 साल बाद में आप बीजेपी को पहुंचे हो, लगातार कोसते रहे बीजेपी कांग्रेस को, आज आपने बीजेपी से गठबंधन किया। देखिए, अभी स्टेट के इलेक्शन नहीं है, अभी देश के इलेक्शन है। और मैंने गठबंधन की बात करी थी, भारतीय जनता पार्टी से मेरा अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, जिसमें नागौर से मैं आरएलपी से लड़ूंगा और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के साथ तमाम स्टेट के अंदर मदद करूंगा। देश यही चाहता है, नौजवान यही चाहता है। मैंने भी सर्वे करवाया, लोगों की इच्छा थी कि नरेंद्र जी मोदी को पीएम बनाओ, आप बीच में अड़ंगा मत डालो इस तरह की। तो हमने सबकी भावनाओं की कदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन। बिल्कुल, आपने कहा कि हमने सर्वे कराया, आपको पता है, आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हो कि कांग्रेस आपसे संपर्क थी और कांग्रेस के साथ आपने 7 सीटों की बात रखी, कांग्रेस आपका गठबंधन नहीं हुआ। अगर आपका गठबंधन हो जाता तो आपको नहीं लगता आपके साथ आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते, क्योंकि सर्वे आपके मोदी के पक्ष में आ रहा था? नहीं, मोदी जी का सर्वे तो बीजेपी ने करवाया था, मैंने मेरे लोगों का सर्वे कराया। जब कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, 7 सीट की बात रखी थी कांग्रेस। देखो, कांग्रेस कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं, हमने जो राजस्थान में कहा वो किया, कांग्रेस बीजेपी को बैलेंस किया राजस्थान के अंदर। और अब चूंकि देश का चुनाव है, तो देश के चुनाव में हमें देश हित में निर्णय लेना है, हमें हमारी पार्टी को भी जिंदा रखना है और देश को भी जिंदा रखना है, दोनों चीज़ें हमारे लिए जरूरी, इसलिए अलायंस कर लिया। और इसका रिजल्ट आप देखना कितना 25-0 हो जाएगी। तो जोधपुर में आपको लगता है वैभव गहलोत को आप हरवा पाएंगे? वैभव गहलोत 2 लाख से हारेगा। हनुमान बेनीवाल आज बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं। सवाल मत करना मैं फिर आप जो कहोगे अलग बात कर लूँगा, अलग बीच मत करना, अलग ले बीच मत करना है ना, खतरनाक सवाल डालते हुए। राजस्थान के जाट नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के को गठन करने वाले हनुमान बेनीवाल आज बीजेपी के साथ गठबंधन करने आए हुए हैं। हनुमान जी, अचानक क्या हुआ जो इस तरह से फैसला लिया आपने? देखिए, राष्ट्र हित के अंदर मैंने ये निर्णय लिया है। मेरे तमाम आरएलपी की जो टीम थी, कोर कमेटी थी, सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा जाए, वहाँ नरेंद्र मोदी हो और यहाँ हमारी पार्टी जिंदा रहे, ऐसी सबकी इच्छा थी। सब राष्ट्र हित के अंदर मैंने निर्णय लिया। गठबंधन नागौर सीट से, इनके बीजेपी के प्रमुख नेताओं की इच्छा थी कि नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ूँ, तो नागौर से मैं आरएलपी से लड़ूंगा और बाकी 24 जगह और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर मैं नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी ताकत लगाऊंगा, युवाओं से आह्वान करूँगा। लेकिन ये राष्ट्र हित की बात इतनी देरी से क्यों समझ में आई हनुमान जी? नहीं, हमारे तो पहले से ही समझ में आ रही थी राष्ट्र हित की बात। अगली बार ही काम पड़ा, पिछली बार भी मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं चुनाव नागौर से नहीं लड़ता तो नागौर से कांग्रेस पार्टी थी, मेरी वजह से ही नागौर सीट मिली। उसके बाद हमने ताकत को धीरे धीरे बढ़ाया, राजस्थान के अंदर जन आंदोलन करके लाखों लोगों की रैलियां भी करी, कर्ज माफी, विशेष राज्य का दर्जा, मुफ्त बिजली, ये हमारे मुद्दे थे। लोकसभा के अंदर गए, अगर लोकसभा के अंदर गए तो निश्चित रूप से ये मुद्दे जारी रहेंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे और जितने हमने जो वादे किए उनको पूरा करेंगे। हमें आज भी याद है बाड़मेर की उतनी बड़ी रैली में आपने वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बोला था, वो सब बातें भूल जाएंगे? कौन सी वाली? बाड़मेर की रैली में जो आपने बोला था। नरेंद्र जी मोदी के लिए क्या बोला, जैसे आप बताओ, आप बताओ ना, आपको याद है तो मैंने क्या बोला? आपने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रैली विरोध करेंगे। हाँ, मैंने कहा था विरोध करेंगे, फिर बात हो गई थी, नहीं किया था विरोध किया नहीं, विरोध रोक दिया। वो तो उस समय की बात थी। अब तो जो देश के हालात बने पुलवामा के बाद, उन हालात के अंदर नरेंद्र जी मोदी को ही पीएम बनना आवश्यक हो गया और हमने गठबंधन किया है। सुनो, हमने गठबंधन किया, अलायंस किया है और अलायंस की बात हम हमेशा करते हैं। अभी हम अगर इतने ताकतवर होते देश के अंदर तो हम खुद ही सारी जगह लड़ते हैं, लेकिन देश का तीसरा मोर्चा भी बिखरा पड़ा, कोई धनी दोष नहीं, कोई चेहरा नहीं तीसरे मोर्चे का। कांग्रेस के हालात तो आपने देखा, कांग्रेस ने हमने कांग्रेस से समझौते की बात नहीं करी सर जी, कांग्रेस हमारे दरवाजे पर आई थी और हमने 7 लोकसभा की सीटें कांग्रेस से मांगी थी। उसके बाद बात 3-4 पे आ गई और उसके बाद जब नागौर की सीट पर झगड़ा हुआ तो हमने गठबंधन तोड़ने का कह दिया, गठबंधन नहीं होगा। हनुमान जी, यही तो लोग कह रहे हैं, जब कांग्रेस के लिए गठबंधन आप कर रहे थे तो क्या उस समय राष्ट्रीय याद नहीं आता, मोदी याद नहीं आया? गठबंधन में बात लोग मुझे तो सब याद आ रहा है, जब भी तो गठबंधन कर लिया ना। मैं चाहता था रजाई उठ के सो जाता घर पर, मुझे कोई जरूरी नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ना, लेकिन मुझे मेरी इस ताकत को कहीं जगह देनी थी। उन बच्चों को जो लाखों लोग मेरे में श्रद्धा आस्था रखते हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाना था, कहीं न कहीं रास्ता दिखाना था। बीजेपी को क्या आप कितना फायदा दिलवाएंगे? 25 राजस्थान। आपके बगल की सीट पर जोधपुर से मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री के बेटे को 2 लाख वोटों से हराएंगे कम से कम। अब हमें ये नहीं देखना, अब हमें देखना है नरेंद्र मोदी पीएम बने तो भारतीय जनता पार्टी का हर कैंडिडेट जो कमल का निशान लेके नागौर के अलावा, नागौर में जो निशान मेरा होगा, बाकी 24 जगह कमल के निशान का जो भी कैंडिडेट होगा उनकी हम मदद करेंगे, बाहर के राज्यों के अंदर भी जाएंगे।
नागौर में ज्योति मिर्धा ने कहा था आपको कि दरी उठाने वाला है, तो अब दरी के मालिक और दरी उठाने वाले के बीच मुकाबला होगा। अब देखो साहब, वो तो कुछ भी कह सकती है। वैसे 2009 के अंदर नहीं लेके आए तो आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर A1BL। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।